अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना दीदी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी ब्रेड रोल। बहुत इजी हैं और बहुत सस्ते हैं क्योंकि सिर्फ आलू और ब्रेड आपको चाहिए। बाकी नमक मिर्च मसाले हर घर में होते हैं, कोई इशू नहीं है। आपके बच्चे भी खुश, आपके गेस्ट भी खुश, आप भी खुश। बहुत आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है, मेरे साथ रहिएगा। और ये स्पेशल आप रमज़ान के लिए भी बना के रख सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो रेसिपी में मेरे साथ रहिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिए 3 बॉयल आलू। आपने जितने भी ब्रेड लेने हैं, जितने भी आलू लेने हैं, आपकी मर्ज़ी, आपको जितने रोल बनाने हैं वो आप उसी हिसाब से आप उसमें एडिशन करते जाएँ। यहाँ मैंने 3 आलू लिए और 4 मैंने ब्रेड लिए, तो मैं इसके रोल बना रही हूँ। चलिए इसको काट लेते हैं, फिर इसको मैश करते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, ज़रूर आप बनाइएगा। बच्चों के लिए स्पेशली बनाएं, उनके लंच बॉक्स के लिए बनाएं। चलिए ये कट गया, अब हम इसको मैश कर लेते हैं। इसको मैश अच्छी तरह करेंगे ताकि जो हमारे रोल हैं वो ना टूटें। इसमें हमने जो ना वो गुठलियाँ बहुत बड़ी बड़ी नहीं छोड़ी, जिस तरह के हम आलू के समोसों में छोड़ते हैं। इससे पहले मैंने आलू के समोसे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक जो है आई बटन में दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा। आलू के हमने पराठे भी बनाए हुए हैं। इससे पहले मैंने जो है वो चिकन और पोटैटो के क्रैकर्स बनाए हैं जो कि बहुत पसंद किए गए हैं, वो भी स्पेशली बच्चों के लिए थे। तो आप ज़रूर देखिएगा, उसको भी इनके लिंक में दे दूँगी। चलिए ये हो गया, इसको हम करते हैं साइड पे और पहले हम अपनी ब्रेड तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ब्रेड है इसके हम एजेस कट कर लेते हैं क्योंकि ये हार्ड होते हैं और हमारे जो रोल बनेंगे उसके अंदर ये सख्त हो जाएंगे। इसको हमने क्या करना है, ये पानी रखा हुआ है, इसके अंदर आपने डिप करना है। बस डिप करके आपने इसको निकाल लेना है और निकाल के बहुत अच्छी तरह इसके अंदर से पानी जो है वो निकाल देना है। बिल्कुल इस तरह इसको कर लेना है और इसको हम साथ ही आलू के साथ डालते जाएंगे। बस इसको एक दफ़ा हम यहाँ डिप करेंगे तो ये पूरा जो पानी ये सोख कर जाता है। बहुत अच्छी तरह निकाल लें। ये हमारे जो रोल होगा उसका बाइंडिंग का काम देगा। चारों हमारे हो गए। पानी बहुत अच्छी तरह से निकालना है। चलो ये देखिए चारों हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें जाएंगे स्पाइसेस, जो कि मैंने यहाँ पे लिया है। ये है 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्ची, 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर लिया है। ये हम सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर देते हैं, डाल देते हैं अभी और इसको मिक्स करते हैं। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन अब हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा ये तेज़ ना हो, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो। लंच बॉक्स में बच्चों को दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा उनको। अब हम चॉप कर लेते हैं अपनी वेजिटेबल्स। इसको करते हैं साइड पे। जो एक हमने प्याज ली है उसको हमने बिल्कुल बारीक चॉप करना है। अगर ये मोटी रहेगी तो हम जो रोल बनाएंगे वो टूटने का चांस होता है, तो हमने इसको बिल्कुल फाइन चॉप करना है। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर से निकाल लें, 1-2 चक्कर उसमें घुमा लें तो भी ये फाइन हो जाएगी। यहाँ हमने 2 हरी मिर्ची ली है। ये बहुत तेज़ वाली मिर्ची नहीं है, मोटी वाली है। ये हमने 2 ली हैं, इसको भी हम फाइन चॉप कर लेते हैं। प्याज देखें कितनी अच्छी फाइन चॉप हो गई है। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। चले थोड़ा सा हमने धनिया लिया है, इसको भी इसी की तरह चॉप कर लेते हैं। यह मैंने एक छोटा सा पीस लिया अदरक का, इसको बिल्कुल बारीक बारीक कर लेते हैं। इस तरह जितनी ये चारों चीज़ें जो हमने बारीक चॉप कर ली। अब हम डालते हैं हमारे चॉप की हुई चीज़ें। ये हमने जो प्याज लिया था, एक मीडियम लिया था, ये हरी मिर्ची, ये हरा धनिया और ये हमने छोटा सा एक पीस लिया था अदरक का टेस्ट के लिए।
अच्छा, इनको सबको मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया था जिंजर और गार्लिक का पाउडर, अगर नहीं है तो आप उसकी जगह पेस्ट भी डाल सकते हैं। जिंजर गार्लिक की कोई इशू नहीं है। अगर आपको चाहिए कि आप जो मैंने चिकन पाउडर लिया स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास चिकन क्यूब हो तो आप वो डाल सकते हैं। जब भी आप चिकन पाउडर या चिकन क्यूब डालें तो आपने ख़ास तौर पे नमक का ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें भी सॉल्टी होती हैं, तो नमक फिर आपने अपने हिसाब से डालना है। चले अब बारी हाथ की, कि हाथ के बगैर ये नहीं होगा। इसको हम अच्छी तरह से कर लेते हैं। और जब आप इसको मिक्स करें तो यहाँ पे आप इसका जो है वो मसाला चख सकते हैं। नमक मिर्च कितना स्पाइसी है, नमक कम है तो डाल सकते हैं, मिर्ची आपको कम लग रही है तो वो डाल सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये है आपका मसाला चखने वाला पॉइंट। चलिए जी, ये तैयार हो गया। बहुत इजी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके यहाँ गेस्ट आएँ, गेस्ट को बना के दें फटाफट, पता भी नहीं चलेगा, आपकी भी वाह वाह हो जाएगी कि वाह क्या ज़बरदस्त डिश बनाई है। चलिए हाथ धो लेते हैं और फिर हम इसका रोल बनाते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने ऑयल लिया, थोड़ा ऑयल लेंगे, इसको हाथों पे लगाएंगे। जितना हमने रोल बनाना है उतना हम अपने हाथ में लेके इस तरह करके हम इसको आराम से इसका रोल बना लेंगे। बड़े रोल बनाने हैं बड़े बनाएं, छोटे बनाने हैं छोटे बनाएं, ये देखिए। और इस तरह हम बना के इसको रखते जाते हैं। अच्छा, एक मैंने अंडा लिया है, इसको हम पूरे कोई फेंट लेते हैं। जर्दी और वाइट जो है ना हमने अलग नहीं किया है। अच्छा, रोल हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अंडा हमने जो है वो आपके सामने इसको बीट कर लिया था अच्छी तरह, पूरे अंडे को। और इसके साथ मैंने ब्रेड क्रम्ब्स लिए हैं। तो चले इसको फ्राई करते हैं। तेल हमने गरम करके चूल्हा स्लो कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, सब में पहले हम उसको अंडे में डिप करते हैं, अच्छी तरह दोनों चारों तरफ से लगा लें। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से इसका जो अंडा है निकाल लें, ताकि जो हमारे क्रम्ब्स हैं वो ख़राब ना हो। ये लग गया इसके चारों तरफ। अब हम डालेंगे इसको ऑयल में। फ्लेम हमने स्लो ही रखना है। अब इसी तरह हम सारे रोल जो है उसको फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, इसको कम से कम 1-1.5 मिनट तक हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, ताकि एक तरफ से अच्छी तरह हो जाए। उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे। हमने जो ब्रेड रोल बनाए हैं, आप इसको ये रमज़ान में बहुत काम आएंगे। रमज़ान से पहले आप बना के रखिए, क्योंकि रोज़े में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है बहुत लंबी लंबी चीज़ें करने की, लंबी लंबी डिशेस बनाने की। तो आप अगर इसको तैयार करके फ्रिज में रख लेते हैं, ये सेव हो जाते हैं आराम से। जब भी आपको बनाने हैं आप फ्रिज से निकालिए और आप आराम से फ्राई कीजिए। तो ये एक रमज़ान के लिए भी आपके लिए एक रेसिपी है, और अपने बच्चों के लिए भी, कि बच्चों का आप लंच बॉक्स में भी दें, बड़ों को दें, गेस्ट आए उनको दें, इंजॉय करें इसके साथ। हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, ये बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे, और टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा होगा। आप बना के देखिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का, कि आप मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। थोड़ी सी देर तक हम इसको नहीं छेड़ेंगे, हमने बिल्कुल अभी डालें, बाकी को हम देख लेते हैं। कलर आपको जैसा भी करना हो, डार्क करना हो तो ज़्यादा आप इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें, कम करना हो तो आप बिल्कुल थोड़ा सा आप इसको फ्राई कर लें, क्योंकि सारी चीज़ें तो इसमें पकी हुई हैं। आलू सारे हैं वो पके हुए हैं, मसाले सारे वो वैसे ही हमारे ऐसे हैं जो हम सैलेड में खाते हैं। फ्लेम मैंने थोड़ा सा भी हाई किया है, क्योंकि जब हम इसमें चीज़ें डालते हैं अपनी फ्राई करने के लिए, तो फिर ऑयल जो है वो थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा मैंने फ्लेम तेज़ किया। देखिए, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। 2 मैंने निकाल लिए, ये बाकी के भी हमारे रेडी हो गए। फ्लेम हम अपना ऑफ कर देते हैं। ऑयल ऑलरेडी बहुत गर्म है, थोड़ी बहुत अगर कसर होगी तो इसी में पूरी हो जाएगी। तैयार है हमारे क्रिस्पी ब्रेड रोल। बहुत ही आसान रेसिपी हमने आपको दी है। आपने देखा कोई मुश्किल नहीं था इसमें, ना इसमें बहुत सारी चीज़ें डली हैं, और बहुत आसानी से बन जाने वाली है।
आप रेसिपी को पूरा देखिएगा, रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपके भी रोल बिल्कुल इसी तरह क्रिस्पी बनेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो में बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।